कर्मचारी साथियों, आप जानते ही हैं, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 का बजट 1 फरवरी को घोषित कर दिया है। इसमें सरकार ने आयकर को लेकर कोई विशेष प्रस्ताव नहीं दिया है। आयकर को लेकर हमारी चिंताएं जायज है। हम सभी चाहते हैं कि इतने सारे अप्रत्यक्ष कर देने के बाद प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकर में और अधिक पैसा न दें। परंतु क्या आप जानते हैं कि नवीन आयकर प्रणाली में भी 10 प्रकार की छूट और कटौतियां हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार साथियों, हम कर्मचारियों के संदर्भ में नए आयकर प्रणाली का विश्लेषण करेंगे। साथियों, सबसे पहला जो एग्जम्पशन है वो यह है धारा 24B अंतर्गत, है ना। तो धारा 24B में क्या है कि जो मकान आपने किराए पर चला रखा है और उसका आपने कोई लोन ले रखा है, तो उसका ब्याज जो होता है वह एग्जम्प्टेड होता है। किराए से प्राप्त आय भी हमको दिखाना होगी। उसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, जो भी हमारी आय होती है। उसके बाद जो हम स्थानीय निकायों को जो संपत्ति कर देते हैं वह भी घट जाएगा, और उसके बाद पूरी जो हमारी आय बचती है उससे ब्याज को घटा लेंगे। जो लाभ हमारे पास रहता है उसको हम एग्जम कर देंगे। जो एक्सेल यूटिलिटी हमने तैयार किया है उसमें फार्मूला हमने दे रखा है कैसे घटेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारी उस एक्सेल यूटिलिटी का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे देखकर यहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एग्जम्पशन है वह यह है, दिव्यांग कर्मचारियों को जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है वह छूट मिलेगी, है ना। उसके लिए छूट की सीमा जो है वो 3200 रुपये प्रति माह अधिकतम जो है वह दी गई है। वार्षिक 38,400 रुपये की उसमें छूट प्रदान की गई है। ये पूरा वीडियो जो है ये कर्मचारियों के संदर्भ में हमने बनाया है। कर्मचारी जो सेवारत है वो और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उन कर्मचारियों के संबंध में, है ना। तो ये उसी दृष्टि से आप इस वीडियो को देखें। तो धारा 16IA के अंतर्गत 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर्मचारियों को मिलेगा। इसी प्रकार से फैमिली पेंशन क्या होती है, जब कर्मचारी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होता है वह दिवंगत हो जाता है तो उसके परिवार को जो पेंशन मिलती है वह फैमिली पेंशन कहलाती है। तो फैमिली पेंशन में भी 25,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है सरकार के द्वारा, धारा 57 IIA के द्वारा। एक और लाभ है जो 5वें नंबर का है लाभ, वह है एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान। देखिए, इसको आप बहुत समझ लें। एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान तभी घटेगा जब हम एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान हमारे सकल आय में जोड़ेंगे। अगर आपके डीडीओ ने आपके जो स्वघोषणा पत्र है उसमें आपकी नियोक्ता की जो आय है वह जुड़वाई है, तभी आप 14% घटाकर इसका लाभ ले सकते हैं 80CCD-2 के अंतर्गत। अगर आपने सकल आय में नियोक्ता का अंशदान 14% है वो नहीं जोड़ा है तो आप उसको घटाकर लाभ इसका नहीं ले सकते हैं। छठा लाभ है अग्निपथ योजना अंतर्गत जो कॉर्पस जमा होता है जो अग्निपथ के जो अग्निवीर जो हैं हमारे सैनिक, उनका जो एनपीएस में अंशदान होता है 80 CCH का, वह पूरा कॉर्पस टैक्स फ्री है। उसका ब्याज भी जो है वह भी टैक्स फ्री है। साथियों, सातवां बड़ा जो लाभ है वह है रिबेट का। 87 है अंतर्गत जो रिबेट दी गई है वह। तो साथियों, 12 लाख जब आपकी कर योग्य आय हो जाती है तो हमें 60,000 रुपए का रिबेट मिलता है। इसके बाद हमें मिलता है मार्जिनल रिलीफ का लाभ। मार्जिनल रिलीफ के बारे में आपको बता दूं, मार्जिनल रिलीफ केवल वेतनभोगी, पेंशनर और जो पेंशनर नहीं है या जो आम नागरिक हैं उनको भी मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा, परंतु वे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं होना चाहिए और भारतीय नागरिक निवासी होना चाहिए। एनआरआई को लाभ ये नहीं मिलेगा। साथियों, यह जो है मार्जिनल रिलीफ वह 12 लाख के बाद 12,70,588 रुपए तक की जब आय होती है तब तक हमें मिलेगी। साथियों, नवा जो लाभ है वह है नई कर प्रणाली की आकर्षक टैक्स स्लैब और उसकी कर दरें। आप जानते ही हैं कि नई कर प्रणाली में 6 आयकर की स्लैब दी गई हैं। यहाँ पर 12 लाख रुपए के बाद 15% का स्लैब शुरू होता है और 24 लाख के बाद 30% का स्लैब शुरू होता है। तो यह बहुत ही लाभ प्रदाय करता है कर्मचारियों को। और इसके विपरीत जब पुरानी कर प्रणाली में हम देखते हैं तो 5 लाख से 20% का स्लैब प्रारंभ हो जाता है और 10 लाख के बाद 30% का स्लैब प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत महंगा पड़ता है।
साथियों 10वां जो महत्वपूर्ण लाभ है वह यह है कि रिटायरमेंट से जुड़े हुए जो सभी प्रकार के लाभ होते हैं, ग्रेजुएटी धारा 10-10, लीव इनकैशमेंट मतलब अवकाश नकदीकरण धारा 10-10 ए है ना, पेंशन कम्यूटेशन जो हम पेंशन बेच देते हैं एक साथ, वह उसका भी 10-10 ए के अंतर्गत जो लाभ है वह प्रकार जीपीएफ 10-11 में धारा 10-11 में कर मुक्त है। जीआईएस जो होता है धारा 10 वह भी पूरी तरह से क्या कर मुक्त है। इसके बाद जो डेथ कम रिटायरमेंट होता है साथियों, कोई कर्मचारी अगर सेवारत है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पश्चात जो ग्रेजुएटी मिलती है वह भी धारा 10-10 अंतर्गत पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो साथियों ये 10 प्रकार के जो लाभ हैं वह कर्मचारियों को मिलते हैं। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो किराए पे दी गई संपत्ति है उस पे लिया गया कर्ज का ब्याज हमें कर मुक्त होता है। दिव्यांग कर्मचारियों को जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है वह कर मुक्त है। वेतनभोगी और पेंशनर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ है। फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान टैक्स फ्री है। एक अग्निवीर का अग्निपथ का योजना का जो कॉर्पस होता है वह टैक्स फ्री है। 87 की रिबेट है और मार्जिनल रिलीफ है। पूर्व वेतन का एरियर है वह भी कर मुक्त रहता है ना। आकर्षक टैक्स स्लैब्स हैं और रिटायरमेंट से संबंधित सभी जो सुविधाएं हैं या जो लाभ मिलते हैं नगद वह सभी कर मुक्त होते हैं। साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथियों एक अन्य महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ने अपनी कुछ सीमा तय कर दी है मैसेज भेजने की। उसके कारण अब मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज पाऊंगा। बहुत ही सीमित संख्या में मैसेज भेजने के कारण महीने में 2 या 3 बार ही मैसेज भेज पाते हैं। साथियों निवेदन है आपसे कि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, कर्मचारियों संबंधित नियम कानून के हर अपडेट हमसे जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।